एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र कहीं पर जा रहे होते हैं। वह पुत्र जो कि एक 10 साल का छोटा बच्चा था, रास्ते पर चलते चलते अचानक उस पुत्र ने अपने पिता से एक सवाल पूछा। पिताजी, आज स्कूल में टीचर ने हमसे कहा था कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे कई महापुरुष जिनकी आज हम पूजा करते हैं, आज से कुछ समय पहले वो हम जैसे साधारण इंसान थे। तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी बेटा, आपके टीचर ने बिल्कुल सही बताया। इस दुनिया के हर एक महापुरुष पहले हम जैसे ही साधारण इंसान थे। तो वह पुत्र बड़े ही कौतूहलवश अपने पिताजी से पूछता है, लेकिन पिताजी एक बात समझ नहीं आई, अगर वो हम जैसे साधारण इंसान थे तो आज फिर वो इतने ज़्यादा पूजनीय, इतने ज़्यादा वंदनीय क्यों है? कैसे वो इतने ज़्यादा महान बन गए और बाकी लोग क्यों नहीं बने? तो वह पिता अपने पुत्र की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और तभी अचानक चलते चलते वह लड़का रुक जाता है। उसके जूतों में शायद कंकर या पत्थर का कोई छोटा टुकड़ा चला जाता है और जो बार बार उसके पाँव में चुभ रहा था, जिसकी वजह से वह लड़का चलते चलते अचानक रुक जाता है। वह लड़का रुकता है, अपने जूते निकालता है और उस पत्थर के छोटे टुकड़े को, उस कंकर को अपने जूते से निकालकर बाहर फेंकता है। फिर से अपने जूते पहनता है और बड़ी मस्ती के साथ अपने पिताजी की उंगली पकड़कर फिर से उनके साथ साथ बड़ी मस्ती के साथ चलने लगता है। और जब वह लड़का ये सब कर रहा होता है तब उसके पिताजी खड़े खड़े ये सब वाकया अपनी आंखों से देखते रहते हैं। तो फिर उसके पिताजी उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा, एक बात बताओ, तुमने उस कंकर को अपने जूते से क्यों निकाला? तो वह लड़का कहता है कि पिताजी, वो पत्थर का छोटा टुकड़ा, वो एक छोटा कंकर मेरे जूतों में चला गया था और वो बार बार मेरे पाँव में चुभ रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। और अगर मैं सही वक्त पर उसे जूते से बाहर नहीं निकालता तो यहाँ तक कि वो मेरे पाँव को भी लहूलुहान कर सकता था। तो फिर उसके पिताजी बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि बेटा, एक बात बताओ, ये सड़क पर भी तो इतने सारे कंकर पड़े हुए हैं, ये तो तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, ये तो तुम्हें चलने से कभी नहीं रोक रहे हैं। तो फिर वह लड़का बड़े ही मासूमियत के साथ कहता है, पिताजी, आपको इतना भी नहीं पता कि हम जूते पहनकर हजारों कंकर पत्थर पर से भी गुजर सकते हैं, लेकिन अगर वही एक छोटा कंकर या एक पत्थर का टुकड़ा भी हमारे जूते में चला जाए तो हमारे लिए कुछ कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर वो पिता बड़े ही प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। और उसके पिताजी फिर से कहते हैं, और हाँ, कुछ समय पहले जो सवाल तुमने पूछा था उसका जवाब भी तो यही है। इन सड़क पर बिखरे हुए सैकड़ों कंकर पत्थर की बात, हम सब इंसानों की लाइफ में भी ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम्स, सैकड़ों चुनौतियां आती है, लेकिन जिस प्रकार जूते पहनकर हम इन सैकड़ों कंकर पत्थर पर से भी गुजर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी जिंदगी में अपने आप पर विश्वास बनाए रखकर, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से, हर चैलेंज को हम कंप्लीट कर सकते हैं और उससे बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक छोटा पत्थर का टुकड़ा, एक छोटा कंकर भी तुम्हें चलने से रुकने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक उसी प्रकार हम सब इंसानों की, हमारे अंदर की एक छोटी कमजोरी भी हमें हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक लेती है, हमें सफल होने से हमेशा रोक लेती है। सिर्फ हमारी ये एक कमजोरी हमारी 100 अच्छाइयों पर भी भारी पड़ सकती है। और ऐसे समय में जैसे तुमने रुककर अपने जूतों से कंकर निकाला और फिर इस रास्ते पर आगे बढ़े, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ में रुककर अपने आप को थोड़ा वक्त देकर अपनी उन कमजोरियों को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। और जो इंसान वक्त रहते अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता रहता है, वही इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाता है। और ऐसे लोग ही अपनी लाइफ में आगे जाकर हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। और कुछ समय पहले जो तुमने स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे कई महापुरुषों के बारे में बात की थी, उन सब की लाइफ में भी ऐसे कई चैलेंजेस, ऐसे कई प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन उन्होंने उन प्रॉब्लम्स से हार नहीं मानी, उनसे लड़ते रहे और वक्त वक्त पर उन्होंने अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बनाया। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई नेगेटिव बात नहीं थी, उनमें कोई कमजोरी नहीं थी, वो भी हम जैसे एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट किया और अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाई, और जिसकी वजह से ही आज वो इतने ज्यादा पूजनीय है, इतने ज्यादा वंदनीय है। और दोस्तों, आखिर में उस पिता ने अपने पुत्र से सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी अपनी बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारोगे, इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखना। अगर आपको कोई आपकी गलती बता रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि गलतियां एक्सेप्ट करना बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन हाँ, सिर्फ गलती एक्सेप्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सच में लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई गलती है, तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने उस माइनस पॉइंट को अपना प्लस पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस कहानी से आपने क्या लेसन सीखे, ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, हम सब इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं
कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, और उन सब रीजंस में एक रीज़न बहुत बड़ा है जिसकी वजह से 90% लोग हमेशा अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा हर इंसान को अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस रीज़न को, इस बात को कंट्रोल कर लिया, इस पर मास्टरी हासिल कर ली, तो फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी उस रीज़न के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर जा सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट से जुड़े रहने के लिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।